अगर 12-12 लाख करके 24 लाख हो गया और उसे कंबाइंड भरने पर अगर हमें 24 लाख तक बेनिफिट चला जाता है तो वो एक बहुत अच्छा मार्जिन होगा। वो आपने अर्न करे 100 रुपये, तो आप पहले उस पर इनकम टैक्स दोगे, उसके बाद कुछ खरीदोगे उस पर फिर दोबारा जीएसटी दोगे, फिर इसके बाद जो बच गया पैसा उसको आप कहीं पे इन्वेस्ट करोगे, फिर उस पर टैक्स दोगे। मेरा मेन काम ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में या कुछ भी अगर तरक्की हो तो बेसिकली स्पोर्ट्स पे हो। इस बार तो होपफुली में भी हेल्थ सेक्टर को देखना चाहिए गवर्नमेंट को। तो बस ये कहने की बात है, महंगी हो गई है, महंगाई हो गई है, महंगाई के साथ साथ लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन से पहले याद आता है कि रोड्स भी बनानी है, उसमें गड्ढे वड्ढे होंगे, उसके 2 महीने दोबारा खुद जाएगी वो। अभी तो मैं खुश नहीं हूँ बिकॉज मैं भी जहाँ रहती हूँ वहाँ पे रोड्स ब्लॉक हो जाती है। जो रिचेस्ट बने जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब ही है, उनमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। बीजेपी का भी राज चल रहा है। रेखा गुप्ता का भी देखो, अब जैसे बोल रहे AQI को उन्होंने AIQ बोला है। स्क्रिप्ट में उनको लिख के देते हैं वो भी गलत पड़ती है। कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ महंगाई, लूट, धर्म के नाम पे राजनीति। अमीर शायद टैक्स चुरा लेता है, गरीब बेचारा वैसे ही परेशान है, लेकिन फिर इस टैक्स के बोझ के नीचे दब जाता है मिडिल क्लास। वैसे तो हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन क्या एक आम आदमी आज भी अच्छा खा पी पहन पाता भी है कि नहीं? 11 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बजट है, लेकिन थोड़ी सी बारिश में यहाँ की सड़कें बह जाती हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और बजट अनाउंस करने वाली है, लेकिन भाई आम आदमी की तो पूछ लो कोई। आम आदमी चाहता क्या है? क्या आम आदमी खुश है? क्या आम आदमी की जो आम ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं? ऐसे कई सारे सवाल हैं और बजट से जुड़े कई सारे सवाल हैं। देश की जीडीपी ऊपर जा रही है, लेकिन देश के अंदर क्या एक आम नागरिक खुश है? इस बारे में चर्चा करेंगे आज दिल्ली के सीपी में। दिल्ली का दिल इसे कहा जाता है, तो दिल्ली के दिल की बात आप तक इस एपिसोड में हम लेके आ रहे हैं। तो माइक ड्रॉप के इस एपिसोड के अंदर जानेंगे कि क्या है दिल्ली के दिल की बात। देश के युवा से ये सवाल है कि भाई बजट आने वाला है, आप लोग क्या खुश हो अपने आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर से, जिस हिसाब से चीजें बनी है? आर यू गाइस सैटिस्फाइड? नहीं, मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ढंग से पैसा नहीं खर्च हो रहा, क्योंकि मैंने मोस्टली जो देखा है पॉश एरियाज में ठीक है, रोड्स वगैरह सही हो जाती है, अगर कुछ खराब होती है, टूटती है, बम्स वगैरह आते हैं, ओके ठीक है। बट जो नॉर्मल एरियाज हैं बाकी वगैरह, सपोज अब वेस्ट दिल्ली ले लो, ईस्ट दिल्ली ले लो, वहाँ की रोड्स खराब है और उनको फर्क भी नहीं पड़ता। अगर खराब है छोड़ दो, 2 दिन आएंगे देखेंगे वापस चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है। पॉट होल्स भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, कोई वो नहीं है कि थोड़े बहुत होते देख लिया जाए। रोड्स अगर टूटी हैं तो टूटी ही हैं। सपोज पाइपलाइंस डालनी है, पाइपलाइंस डाल दी, अपना काम करा, रोड पड़ी हुई टूटे रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से तो यही है। भाई आपके हिसाब से क्या होता है? मेरे हिसाब से कि हर 10 दिन में आते हैं, रोड खोद देंगे, बोलेंगे कि हाँ पाइप डालनी है, सीवेज की पाइप डालनी है, लेकिन रोड फिर वो खोद के वैसे ही रह जाती है, कोई उसमें फ़र्क नहीं आता है। गड्ढे के वैसे ही हैं, उसमें पानी भर रहा है, जो मर्जी हो रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, फ़र्क नहीं है गवर्नमेंट को उससे। गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं। एक्सीडेंट्स वाले भी अभी नोएडा वाला केस हुआ। इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन से पहले याद आता है कि रोड्स भी बनानी है, उसमें गड्ढे वड्ढे होंगे, उसके 2 महीने दोबारा खुद जाएगी वो। अब वोट के लिए चाहिए होता है ना। वोट के लिए चाहिए होता है। बट आई वुड थिंक कि भाई रोड तो बहुत खराब है, कूड़ा भी इतना, यहाँ पर भी बहुत कूड़ा है, उधर पैसा जा ही नहीं रहा, कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है। इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा। इलेक्शन से पहले तो रैंडमली वहाँ पे एकदम से इनको होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, कहीं पे भी जो नेसेसरी भी नहीं है वहाँ पे भी चीज़ें करने लग जाएंगे, लेकिन बाद में इलेक्शन जैसे ही हो जाएगा उसके बाद वापस वहाँ पे कभी कुछ खुद रहा है, कहीं पे वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो ऐसा कैसा पड़ा है और कुछ उसमें डिफरेंस नहीं दिख रहा है। अब गाइज आप लोग स्टूडेंट्स हो, तो आपसे एक सवाल मेरा ये है कि क्या एजुकेशन पे जो खर्चा हो रहा है वो सही है? क्या आपको सही एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है? आई गेस आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, तो क्या एजुकेशन सही से प्रोवाइड हो रही है? क्या जो कोर्सेज आए हैं आर दे वर्थ इट? उस पर आप लोगों का क्या? अब हमारे उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे कोर्सेज एक्स्ट्रा है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, वैक है, बट इनका कुछ फ़ायदा नहीं है। ये बस नाम के स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है। स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, बस नाम के ऑन पेपर। इनका कोई फ़ायदा नहीं है। वही बात होगी कि एग्ज़ाम दे दिया, बस एग्ज़ाम के लिए पढ़ लिए और फिर नेक्स्ट सेमेस्टर भूल गए। आप लोगों का टेक है भाई, सही से पढ़ाई हो रही है कॉलेज में? नहीं हो रही, बर्डन बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। फालतू के कोर्स जो बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल है, बट प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल वही पॉइंट है कि अभी पढ़ जाए ठीक है, अगले 2 सेम के बाद भूल जाओ आप क्या हो रहा है आपके साथ, कुछ वो नहीं है। और क्या कहते हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ स्पेशली आपको ट्रेन किया जाता है? ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम बढ़ाए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के नाम पे कुछ भी बढ़ाए जा रहे हैं, बर्डन बढ़ रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं है। कंपनीज आ रही हैं तो सिर्फ वो टॉपर बच्चे जो होते हैं वो भी सारे बेस्ट कॉलेजेस के, उनसे रिक्रूट हो रहे हैं। ऐसे अगर तुम्हारा प्राइवेट है जैसे, या कोई तुम DU ऑफ कैंपस में हो, तो उसमें तो एम्प्लॉयमेंट की बहुत इशू है। हमें कुछ ऐसा देते नहीं, प्रोवाइड नहीं करते ना, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देते ही नहीं। ऐसा
ट्राई कर रहे हैं देने का, पर लेकिन उसका कुछ वैल्यू ही नहीं है हमें। कोई वैल्यू एडिशन वो नहीं करता। वैल्यू नहीं है उसकी। वही एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ो, एग्जाम दो, नेक्स्ट सेमेस्टर में भूल जाओ क्या पढ़ा था, उसके बाद डिग्री मिल जाएगी उसमें, लेकिन तुम्हारा कुछ स्किल डेवलपमेंट हुआ नहीं। वही रट्टा रट्टू तोता वाली बात, वही रटो। अब तक ये जो सालों से सदियों से स्कूल से कॉलेज तक सेम चीज चल रही है। स्कूल से कॉलेज तक सेम चीज चल रही है। चलो बट एक गाइस और एक बात पे आता हूँ, डिफेंस पे आप लोगों का क्या ओपिनियन है? डिफेंस पे हमारा बजट कितना बढ़ जाना चाहिए? अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो आप लोग किस तरह सोच रहे हो? क्योंकि दो पक्ष है, कुछ लोग कहते हैं डिफेंस पे इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। व्हाट डज द यंगर जनरेशन थिंक? पैसे खर्च करने चाहिए डिफेंस पे। जैसे अभी हमारा कश्मीर में सीन हुआ, लोग टेररिस्ट आए, मार के चले गए, ठीक है हमने रिवेंज लिया, बट स्टिल आए ही क्यों? हमारा डिफेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना कि हमारी कोई कंट्री आर पार कर ही ना पाए हमारे को। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। डिफेंस पे इन्वेस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मानते हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने अच्छा खासा रिवेंज लिया, बट उससे लिए हमने रिवेंज लेना ही क्यों पड़ रहा है? एग्जैक्टली उसकी बात कि रिवेंज लेना ही क्यों पड़ रहा है हमें भी अपना डिफेंस अच्छा खासा इन्वेस्ट करो, अपनी इंटेलिजेंस में भाई, अपनी मिलिट्री फोर्सेस बढ़ाओ या क्या, एंड पैरानॉर्मल कौन सी पैरा फोर्सेस इम्प्रूव करो अपनी। दैट इज आपका कोई टेक? आई थिंक डिफेंस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एंड क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा डिफेंस जो होगा उसको भी बाकी कंट्रीज देखती हैं कि तुम्हारा किस लेवल का है, बिकॉज तुम्हारा जब बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में देखें तो इंडिया का फिर भी इतना नहीं है। एयरफोर्स कैरियर्स नंबर्स उस हिसाब से होने चाहिए। एक सवाल और आप लोगों से, आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सरकार जो कदम उठा रही है, आर यू गाइज हैप्पी विद इट? या कदम उठा भी रही है कि नहीं, और वो उठा रही है तो ऑन पेपर है आप लोगों तक पहुंच रही है, क्या लग रहा है आप लोग? कुछ है ही नहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। एंड ये जो कॉलेज प्लेसमेंट्स वाले भी आते हैं, ये भी बस CGPA ही देखते हैं जिसकी लाइक ज़्यादा होगी, बस उसी को, बाकी किसी को तो प्लेसमेंट्स पे बैठने भी नहीं देते हैं। सेम पॉइंट है मेरा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पॉइंट है इस चीज़ में कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑन पेपर हो रहा है। हमारे तक तो कोई बात पहुंची ही नहीं है अभी तक कि हमारे को इसे कॉलेज से सुनने में आ रहा हो, कहीं न्यूज़पेपर से आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, कुछ है ही नहीं सुनने में कि हमारे लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए क्रिएट हो भी नहीं है, नहीं हो रही। सब कुछ पहले जैसे ही है, अभी तक वैसे ही चल रहा है। रेखा गुप्ता का भी देखो, अब जैसे क्या शालीमार बाग में वो रहते हैं, उन्होंने फेक रेन करवा दी, बोल रहे AQI को उन्होंने AIQ बोला है। AQI हमारे क्या बोलूँ मैं, AIQ कम हो रहा है उनके हिसाब से, बट कहाँ कम हो रहा है यार? कितना पोल्यूशन है अभी भी आप देखोगे, कुछ फ़र्क ही नहीं है। उसमें बोल रहे कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है यार? कुछ कम नहीं हो रहा। और ये कहना उनका कि वो थर्मामीटर से नापा जा सकता है कि मतलब, और वो दिल्ली की CM है, एटलीस्ट उनको में तो ये चीज़ पता होना चाहिए ना, जहाँ जिस स्टेट में इतने ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रखा है, उनको तो एटलीस्ट इस चीज़ की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। उनको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ की तो कैसे होंगी चीज़ें? स्क्रिप्ट उनको लिख के देते हैं वो भी गलत पड़ती है। इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं है। इन्फॉर्मेशन क्या, उनको पहले से उनको तो देखना चाहिए ना, सब खुद ऑब्जर्व करना चाहिए क्या हो क्या रहा है दिल्ली में। उनके पास इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है, अपना पहले देखो उसके बाद बताओ ना यार। ये सब चीज़ें गलत क्या बोल रहे हो आप? बिल्कुल ही गलत बोल रहे हो, गलत भी क्या बोल रहे हो? बिल्कुल ही गलत बोल रहे हो। लास्ट आप लोगों से बस एक ही सवाल, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द बजट? आप लोग क्या चाहते हो, कहाँ सरकार ज़्यादा पैसा खर्च करे, आम आदमी के लिए क्या करे? एज अ स्टूडेंट तुम लोगों की क्या मांग है? सेम पॉइंट, शेल्टर फॉर स्ट्रीट डॉग्स। शेल्टर फॉर स्ट्रीट डॉग्स। एक IT और टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पे आप करो, बिल्कुल स्पेंड करो, तभी हम ऊपर जा पाएंगे, वरना कुछ नहीं हो सकता इंडिया में। वरना कुछ नहीं हो सकता। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी है, आपको असर दिख रहा है? आपको लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी? नहीं असर तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। मेरा तो उल्टा ये कहना है हम कि मेरा पॉपुलेशन की वजह हमारी जो हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इसलिए है क्योंकि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। गरीब को अमीर करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ अमीर को ही अमीर करने में लगे हुए हैं। मोदी जी ने अडानी को भी बेचा है ना, अभी क्या कहते हैं, एयर इंडिया बेचा है, तो वही ना, वो अपनी दोस्ती बढ़ाने में अमीर को अमीर कर रहे हैं, गरीब तो गरीब ही रह रहा है। फायदा क्या? गरीब पे और टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, जो मिडिल क्लास है वो और लोअर मिडिल क्लास में जाई जा रही है। एक पैसा भी मेरे हिसाब से तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होना चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे खर्च होना चाहिए कि मतलब एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट तो बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी चाहिए। भाई बात है, सारे लाइक गरीब ही हो रहे हैं, जो गरीब है उनके लिए तो कुछ है ही नहीं हमारे लिए। उनके लिए कुछ नहीं। यू वर सेइंग समथिंग। एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में ज़्यादा डेवलपमेंट की नीड है, क्योंकि इंडिया में इंडिया फोर्थ इकोनॉमी इसलिए है लार्जेस्ट इकोनॉमी बिकॉज पॉपुलेशन इतनी है इंडिया की। पर कैपिटा ही नहीं है हमारे हाँ, पास। पर कैपिटा ही नहीं है हमारा। इकोनॉमी अच्छी पर कैपिटा बिल्कुल इतना नीचे है हमारा। पर कैपिटा इज ऑलमोस्ट ऑफ अ डेवलपिंग नेशन। हम डेवलपिंग नेशन में भी जस्ट क्वालिफाई करते हैं। टैक्स में जो सबसे अच्छा हमें सुनने में आ रहा है कि जो मैरिड कपल होते हैं
उन पर हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो ऐसा काम करेंगे कि मिलकर जब उनकी रिटर्न भरी जाएगी ना तो उसमें बेनिफिट होगा। तो बीइंग अ मैरिड पर्सन मैं चाहता हूँ कि उसमें बेनिफिट हो और ये बेनिफिट हमें ले सके हम इस बेनिफिट। क्या बेनिफिट है, थोड़ा विस्तार से समझाएंगे? जैसे अभी हमने देखा है कि 12 लाख पर रिबेट कर रखी है, 12 लाख तक हमें टैक्स नहीं भरना होता। अब जैसे 2 इंडिविजुअल हैं, अगर 12 लाख करके 24 लाख हो गया और उसे कंबाइन भरने पर अगर हमें 24 लाख तक बेनिफिट चला जाता है तो वो एक बहुत अच्छा मार्जिन होगा जिसमें हम अपना पैसा बचा पाएंगे। अपना पैसा बचा पाएंगे। और इसी के बाद मैं अब आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम 11,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, लेकिन क्या आप संतुष्ट हैं जिस हिसाब से आपके घर के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर है? अभी तो बेटर है, लेकिन आने वाले टाइम में उसको डेवलप और अच्छे से कर सकते हैं। यूथ के लिए थोड़ा सा चांसेस ओपन होंगे एजुकेशन सेक्टर में आगे। एजुकेशन सेक्टर, जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, इंफ्रा में क्या है, देखिए इंफ्रा को डेवलप होना बहुत ज़रूरी है अगर कंट्री को आगे बढ़ना है तो। लेकिन अगर हम बात करें एकदम लोकल स्ट्रीट्स की तो उसमें भी कुछ पोर्टल्स ऐसे आए हैं कि अगर आप अपने पोर्ट होल्स की फ़ोटो करके भेजते हैं तो वो 3 से 4 दिन में उसको फिलअप करके ठीक करेंगे। तो आप कह रहे हैं ऐसा होता है? हाँ, ये चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल अपने सर्कल में और कहीं से रेफरेंस लेकर देखा, लेकिन मैंने खुद अभी अप्लाई नहीं किया क्योंकि मेरी स्ट्रीट अभी क्वाइट कंफर्टेबल। आपकी स्ट्रीट क्वाइट कंफर्टेबल है। चलिए अब एक मेरे को ये बताइए, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है एज एक जो टैक्स, जो अमीर है वो टैक्स शायद चुरा लेता है, गरीब बेचारा देता नहीं, तो ये जो मिडिल क्लास पे मार पड़ती है इसके लिए अक्सर ये मुझे लगता है कि भाई बजट फिर आया, मिडिल क्लास के लिए फिर कुछ नहीं। मिडिल क्लास के लिए और क्या क्या आप चाहते हो, आखिर चाहता क्या है मिडिल क्लास? देखिए सबसे अच्छा क्या है, जो लास्ट टाइम ये है कि कभी कुछ नहीं आता, लेकिन लास्ट टाइम जो आया था 12 लाख की जो रीबेट आई थी वो एक बहुत बड़ा मार्जिन था और वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने इतना अच्छा स्टेप लिया कि उनका वोट बैंक भी इससे बढ़ा है। मैं खुद एग्री करता हूँ कि वो बहुत अच्छा था। इस बार भी एक जो मैंने कपल वाला बताया वो हो जाए। और अगर हम बात करते हैं बिजनेसमैन की कि उनको ज़्यादा रिबेट मिल जाती है, उनके रूल्स हैं, ऐसा ही थोड़ा सा अगर कन्वीनियंट हमारे लिए और हो जाएगा इस बार तो वो एक और फेवरेबल चीज़ होगी। बिल्कुल। अब आपने बताया यू आर अ मैरिड कपल, लेकिन आगे फ्यूचर में जब आपके बच्चे होंगे उनकी एजुकेशन के लिए डू यू थिंक जो मनी इन्वेस्ट हो रहा है, जो बजट में आता है, एजुकेशन सेक्टर हमारे देश का सही तरफ जा रहा है? क्या उतने इन्वेस्टमेंट हो रही है? और स्पेशली अब टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है, एआई आ रहा है, कहाँ आगे नौकरियाँ कैसे लोगों को मिलेंगी, मिल भी पाएंगी कि नहीं, तो उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए एजुकेशन सेक्टर में जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर चलता रहा उसे चेंज की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मैं खुद अपनी ही बात करता हूँ, मैंने 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई करी तो मैंने उसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़े जिसकी आज मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं खुद HR में हूँ, कॉम्प्लाइंसेस में हूँ, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, जिसकी अगर मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती तो उससे मेरा काम चलता। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा अगर ये पैसा खर्च हो रहा है एजुकेशन सेक्टर पे तो सबसे पहले वो कल्चर चेंज होना चाहिए। कल्चर चेंज में किसको, जैसे चाइना को ले लेते हैं हम, अगर वहाँ किसी को स्पोर्ट्स पर्सन बनना होता तो उसे उसको 3rd स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट कर देते हैं प्रिपेयर करना, तो फिर वो ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है कि हमारे कितने मेडल्स जीतते हैं, हम देखते हैं ना गोल्ड, उनके कितने होते हैं, मतलब 100s में होते हैं और हमारे शायद 8-10 इतने होते हैं। तो ये कल्चर चेंज होगा, एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा, जो पैसा लग रहा है इस चीज़ को अगर हम डेवलप कर पाएंगे ना तो मेरे ख्याल से एक फ्यूचर ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सिर्फ नौकरी ही नहीं, अगर अभी नौकरी क्या है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, ये सब चाहिए। अगर हम स्पोर्ट्स में भी हमें ये चीज़ें और मिले, पहले से ही चाइल्डहुड से डेवलप किया जाए, गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, एजुकेशन सेक्टर ठीक जा रहा है, बच्चों को सही तरह की शिक्षा मिल रही है, सरकार सही से पैसा खर्च कर रही है? अभी तो बेटर है, लेकिन आगे अगर गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी और ओपन करती है तो जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे ज़्यादा एजुकेट होने के लिए। इंडस्ट्रीज़ के लिए भी थोड़ा सा बेनिफिट्स होंगे। बिल्कुल। इंडस्ट्री के लिए आखिरी सवाल, सिगरेट फिर से महंगी होने जा रही है, आप लोग स्मोकर्स हैं कि नहीं मैंने अभी पूछा नहीं, लेकिन सिगरेट फिर से महंगी होने जा रही है, इस पर क्या टिप्पणी है, होनी चाहिए नहीं? देखिए मैं जैसे नॉन स्मोकर हूँ, मैं बिल्कुल सिगरेट को अवॉइड करता हूँ, इवन उन लोगों में भी जाना कम पसंद करता हूँ। तो अगर सिगरेट महंगी हो रही है, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता लोग इसे छोड़ेंगे, क्योंकि हर कोई अपना ऑल्टरनेट ढूंढ के चलता है और अपनी पॉकेट को अपने हिसाब से यूज़ करता है। तो वही है, वो सिगरेट महंगी भी लेंगे जिसने लेनी है, और जिसने नहीं लेनी मेरे जैसे के लिए अगर उसके लिए महंगी हो रही है तो उससे कोई उसमें फ़र्क नहीं। आप पीते हैं सिगरेट? हाँ कभी कभार। तो आपके लिए तो बिल्कुल फ़र्क पड़ना है, सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट्स? नहीं, टोबैको में सिर्फ मैं सिगरेट ही स्मोक करता हूँ और मैं वैसे कुछ ज़्यादा नहीं, बट आई थिंक कि मतलब ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए इसको। ज़्यादा महंगा होगा तो खर्चा तो हमारे ही है। हाँ, वो भी खर्चा भी है गवर्नमेंट को, फिर इसके मतलब टैक्स के रूप में भी उनको तो ना देना ही तो है, किसी भी तरीके से देना ही है। आम आदमी कितना टैक्स देगा? वो भी नॉर्मल सी तो बात ही है। आप सिगरेट पीते हो? पीता हूँ हाँ। लेकिन अब सिगरेट महंगी हो रही है, टबाकू महंगा हो रहा है, तो महंगा हो रहा है।
जो पहले 10 की एडवांस मिलती थी अब 12 की हो गई है। हाँ। इस पे सरकार को कुछ सोचना चाहिए। सरकार ही तो बढ़ा रही है, सरकार हाँ, सोच के बढ़ा रही है। जितना टैक्स पेयर है इतना टैक्स देने के बाद हम लोग को मिलता क्या है, फैसिलिटी देख रहे हैं आप, कचरा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, महंगाई बढ़ रहे हैं। सरकार को कुछ मतलब नहीं है, भारत सरकार को कोई मतलब कुछ नहीं रहा है, बस महंगाई बढ़ती जा रही है। बीजेपी का अभी राज चल रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ महंगाई, लूट, धर्म के नाम पे राजनीति, बेसिक यही चीज़ हो रहा है। चलो इन सब चीज़ों है, लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर से पूछो, घर के पास जो सड़क है इस सब से संतुष्ट हो? देखिए कहीं का तो मुझे नहीं पता, मेरे घर के सामने, मैं अपना घर के सामने संतुष्ट हूँ सर। हाँ। यहाँ का भी सड़क ऑलवेज बेटर है, ठीक ठाक है। और रहा तो उतना देखिए सरकार सब कुछ तो नहीं कर सकता है। अब यहाँ कचरा फैला है तो सरकार को ये गारंटी नहीं, ये हम लोग की दिक्कत है। ये हम लोग साफ भी कर सकते हैं। अगर आम नागरिक चाहे तो साफ सुथरा मेंटेन करके रख सकते हैं। साफ सुथरा मेंटेन करके रख सकते हैं। अब एक मुद्दा और आता है युवा के रोजगार पर। बेरोजगारी बढ़ रही है, पढ़ाई कर लो, डिग्री है, ग्रेजुएट भी बेरोजगार घूम रहे हैं। तो सर MBA वाले तक को नौकरी नहीं ना मिल रही है। मेरे हिसाब से तो मैं ये सोचता हूँ कि सड़क वगैरह तो ठीक है, मेरा मेन काम ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में या कुछ भी अगर तरक्की हो तो बेसिकली स्पोर्ट्स पे हो। क्योंकि बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन मैंने देखा है कि फुटबॉल बहुत ज़्यादा पीछे है, क्रिकेट और फुटबॉल का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। तो मेरा मेन तो कंसर्न यही है कि अगर कोई भी बजट रिलीज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो स्पोर्ट्स पे लगाएं। ये नहीं कह रहा कि एक फुटबॉल पर्टिकुलर स्पोर्ट्स हो, जैसे हॉकी भी है हमारा नेशनल कहते हैं, लेकिन वो भी पीछे चल रहा है। तो मेरा यही कहना है कि स्पोर्ट्स पे भी हो, बाकी तो थोड़ा साफ सफाई में तो सबको ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए। पोल्यूशन है, सब कुछ चीज़ें। आप कह रहे हो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, दिल्ली में और ज़्यादा प्लेग्राउंड्स होने चाहिए, स्पोर्ट्स कोचेज होने चाहिए। आपको क्या लगता है दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ लैक कर रहा है और कहाँ और इन्वेस्ट करना है? आई थिंक अकॉर्डिंग टू द बजट पैसा तो स्पेंड हो रहा है, बट वॉट आई फील लाइक गुड़गांव एज एन अपकमिंग साइबर सिटी, इट्स नॉट वेल प्लान्ड अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज पिछले साल ही जब बारिश आई तो इट ऑल फ्लडेड डाउन। मतलब जैसे एक प्लेस है जहाँ तुम 150 करोड़ के घर में रह रहे हो, बट उसके आगे ही सुबह निकलते तो मतलब तैरते हुए जा रहे हो टू योर ऑफिस। सो दैट्स नॉट डन, बिकॉज जहाँ पैसा जहाँ के लिए बना है वहाँ खर्च होना चाहिए। स्पीकिंग मतलब इसके पॉइंट पे कि फुटबॉल वाला चीज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज राइट नाउ हर एक सेक्टर में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं प्रोवाइड करोगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि योर मतलब नेशन कैन डेवलप। बीइंग द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, मतलब फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है ही क्यों फिर, जब तुम बेसिक एमिनिटीज़ पे भी खर्चा नहीं कर रहे हो एंड यू जस्ट ईटिंग इट आउट ऑफ करप्शन। करप्शन का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, लेकिन चलो एक बार एजुकेशन पे आते हैं। एजुकेशन सेक्टर के लिए और आपको एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए क्या आपको लग रहा है जो फंड्स हैं वो सही से एलोकेट होते हैं और हमारा देश उसमें सही राह पे जा रहा है? मेरे हिसाब से तो जैसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, उसमें थोड़ी बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज को तो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है दोनों में। और मेरे हिसाब से एम्प्लॉयमेंट्स वगैरह तो है ठीक है, ऐसी बात नहीं कि नहीं, आपके मेहनत के ऊपर है वो चीज़। आई फील लाइक कि इंडिया में रोट लर्निंग बहुत होती है, जो फंड्स एलोकेट हो रहे हैं। रोट लर्निंग मतलब रट्टू तोता वाली? रट्टू तोता वाली लर्निंग बहुत होती है। एंड मेरे को इस पे बहुत क्रिटिसिज्म भी मिल सकता है इफ दिस गेट्स अपलोडेड कि बाहर तो मोस्ट ऑफ द CEOs आर इंडियन एंड ऑल दैट, बट आई फील लाइक जो बहुत नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रैक्टिकल एजुकेशन। आई सी इन DU इज़ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी अभी, ठीक है। आई फील लाइक कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है, इट्स ऑल थ्योरेटिकल। वी आर स्टडिंग subjects like EVS in Hindi in our second semester. Like what is that of need? हमें कुछ practical implementation दो, कुछ practical मतलब emphasis डालो। Skill development is lacking very much, I feel like, and everything is based on rote learning, and I don't know मतलब education का पैसा जा कहाँ रहा है exactly, because nothing is happening. Nothing is happening। आपको लग रहा है एजुकेशन सेक्टर पे जो पैसा पहुंच रहा है वो शायद करप्शन की वजह से बीच में गायब हो जाता है। अभी एक फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वाली बात उठाई कि हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, बट डज इट फील लाइक कि हम दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है विद आवर सराउंडिंग्स विद एवरीथिंग? नहीं, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमें डेवलपमेंट की बहुत सारी जगह है। ये तो मेरे को बोलना नहीं चाहिए क्योंकि हम भी कुछ ऐसा कर नहीं रहे। बोलो लेकिन नहीं, हमारा कुछ इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब सब साथ करेंगे तभी वो चीज़ बदल सकती है। और जहाँ पर बात है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी की, तो हमें बहुत सारी जगह ग्रो करने वाले फैक्टर तो है हमारा। आपको क्या लगता है? I feel like we are lacking behind. Fourth largest is just a number, but practical solutions या results अभी I can't see anything. So it's a no for me. अच्छा, बस बजट आने वाले 1 तारीख को, बजट के लिए आपकी कोई स्पेसिफिक आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस लाएं या कहाँ पे कुछ चेंज लाएं? किस सेक्टर में और ज़्यादा पैसे खर्च किए?
एक बात हमेशा रहती है कि या तो बजट में गरीबों के लिए कुछ होता है या अमीरों के लिए कुछ होता है, मिडिल क्लास हमेशा मिडिल में ही रहता है, तो उसके लिए कभी कुछ नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि आप क्या चाहते हो कि सरकार इस बार बजट में ये ज़रूर इंक्लूड करे? बेसिकली सरकार तो अच्छी चीज़ें कर रही है, लेकिन जो ये गरीब अमीर वाला जो डिफ्रेंशिएशन है उसमें क्या हो रहा है कि जैसे कहा जाता है करप्शन वाला फेज़, अगर करप्शन पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, उसको मॉनिटर करें और उसमें हम रिड्यूस कर पाएँ, तो उससे चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सरकार सबके लिए कर रही है। लेकिन वही है कि अब जब गरीब भी है उसे भी फ्री का खाना सब कुछ मिल रहा है, जो आपकी सब्सिडीज़ वगैरह सब कुछ मिल रहा है, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है ना कि फिर उन तक पहुँच नहीं पाता अच्छे से, क्योंकि करप्शन होता है जो सबसे ऊपर वाले टॉप लेवल के होते हैं और मिडिल मैन फिर वहीं फंस जाते हैं। तो मेरा तो इतना ही है। आपको क्या लगता है? I feel like कि बजट एलोकेट होना चाहिए फोकसिंग मोर ऑन द मिडिल क्लास एंड नॉट दैट कि बहुत सारे फ्रीबीज या सब्सिडीज दिए जा रहे हैं टू द पुअर पॉपुलेशन। एंड तुम टैक्स स्लैब्स दे रहे हो, रिच पीपल को भी दे रहे हो कि बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हो उनसे, बट दैट्स नॉट अफेक्टिंग एनीथिंग। पॉलिटिशियंस बैठे हैं, मतलब साइंटिस्ट आर इन जेल एंड रेप पॉलिटिशियंस आर आउट देयर कंट्रोलिंग आवर कंट्री, एंड आई फील लाइक कि बहुत रॉन्ग है। बजट का मेन फोकस फॉर मी शुड बी ऑन एजुकेशन, बिकॉज यूथ बहुत है इंडिया में एंड वही यूथ कुछ कर पाएगी, तो एजुकेशन पे मुझे लगता है कि बजट को फोकस करना चाहिए। पहला सवाल कि क्या आप सिगरेट पीती हैं? यू डोंट स्मोक। तो सिगरेट महंगी होने वाली है इस बजट के बाद, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आई एम वेरी हैप्पी होनी चाहिए बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, सो दिस इज समथिंग दैट इज अ गुड इनिशिएटिव बाय आवर गवर्नमेंट। तो सिगरेट महंगी होनी चाहिए, आप इस बात से संतुष्ट हैं, इस बात से खुश हैं। अब एक सवाल और, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा खर्च करती है, लेकिन बारिश आती है तो सड़कें बह जाती हैं, तो क्या आप खुश हैं जहाँ आप रहती हैं आपके आसपास की इंफ्रास्ट्रक्चर से? अभी तो मैं खुश नहीं हूँ बिकॉज मैं भी जहाँ रहती हूँ वहाँ पे रोड्स क्लॉग हो जाती है मॉनसून सीजन में, इवन रिक्शाज वगैरह भी चलने में दिक्कत करती है, सो फॉर कॉमन पीपल इट बिकम्स डिफिकल्ट। कॉमन पीपल के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक रुख डालूंगा मैं, हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर में सरकार हर बार बजट थोड़ा बढ़ाती है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जो मॉडर्न स्किल्स हैं क्या हमारे एजुकेशन सेक्टर में वो पहुंच पा रही है बच्चों तक? तो हम पढ़ रहे हैं वो कहीं अप्लाई नहीं हो रहा है, तो बेसिकली आपको प्रैक्टिकल उस पर अप्रोच करना चाहिए। आखिरी टेक मैं लूँगा महंगाई पे अब हर चीज़, इन्फ्लेशन तो आ रही है, सरकार कह रही है इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में है, लेकिन जिस हिसाब से हमारी सैलरी ग्रोथ है, जिस हिसाब से इनकम ग्रोथ है, क्या उससे मेल खाती है हमारे खर्चों की जो ग्रोथ है? आपका क्या टेक है? मेरी तो मतलब सैलरी तो कम बढ़ती, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो हाँ या तो सैलरी बढ़ जाए या खर्चे कम हो जाए, तो इसमें तो ये तो सबका ही होगा कि महंगाई पर थोड़ा होना चाहिए। मतलब आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है बजट में किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल पे ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों के लिए बेटर रोड्स और बेटर मतलब वे ऑफ ट्रैवलिंग बच जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च हो रहा है और आपके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर से, क्या आप दोनों खुश हैं? यस, हम खुश हैं। आप सेटिस्फाइड हो कि जो पहले सड़कें बन रही हैं सही से? यस, आपका क्या ओपिनियन है? सेम, यस, वी आर हैप्पी। तो मतलब आपके घर के आसपास कभी पानी भरता नहीं है बारिशों में एंड सब एवरीथिंग इज? आपको ग्राउंड लेवल से बताती हूँ, एक टाइम था पहले बहुत ज़्यादा बढ़ता था, लेकिन अभी भाजपा के आने के बाद बहुत सारे चेंजेस हैं, कभी ये चैलेंज हमें फेस नहीं करना पड़ता। पानी नहीं भरता है। आपका क्या ठीक है? हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो भरता ही है, बट यहाँ पहले से बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुआ है। अब अगला मेरा सवाल ये है, एजुकेशन सेक्टर पे पैसे जिस हिसाब से खर्च होते हैं क्या वो ग्राउंड पे दिख रहा है? क्योंकि एजुकेशन अब बढ़ रही है, प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है, एआई आ चुका है, अब देश का जो युवा है उसको आगे नौकरी कैसे मिलेंगी, इन सब पे सरकार क्या जो कर रही है आप उन सबसे सेटिस्फाइड है? और क्या और बजट एलोकेट होना चाहिए एजुकेशन सेक्टर के लिए? होना चाहिए, फुल्ली सेटिस्फाइड हैं। जो गरीब बच्चे थे उनको बहुत अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, उनको फूड मिलता है, प्रॉपर चीज़ें, पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि एआई पेनिट्रेशन के लिए और तरीकों से एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए, एक्सपोजर देना चाहिए स्टूडेंट्स को, उस पर पैसा खर्च होना चाहिए? सी अभी धीरे धीरे चीज़ें अपकमिंग आ रही हैं, तो एआई पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लोग, तो वो धीरे धीरे हो जाएगा, बट पहले के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत चेंजेस हैं और अच्छे हैं। पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी चेंजेस हैं और अच्छे चेंजेस हैं। एक चीज़ और है, अब लोग बड़ा गुस्सा है, सिगरेट हर बार महंगी हो जाती है, सिगरेट एक बार फिर महंगी हो गई है, टबैको प्रोडक्ट्स फिर महंगे हो गए हैं। आप किस पे क्या लेते हो? क्योंकि बहुत रेवेन्यू कमाती है सरकार सिगरेट से, पर लोगों को, तो आप इस पे क्या लगते हैं? लेकिन लोगों की जान भी उससे जाती है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मैं बोलती हूँ बहुत अच्छा हो रहा है, इस चीज़ों पे कहीं ना कहीं हेल्थ को अफेक्ट करती हैं सारी चीज़ें, और जब पहले सस्ता था तब भी लोग खरीदते थे, अभी भी लोग खरीदेंगे, तो बस ये कहने की बात है, महंगी हो गई है, महंगाई के साथ साथ लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। तो आप कह रहे हो कि इन्फ्लेशन का जो रेट है वो बराबर है? बहुत अच्छे से चल रहा है, अभी सबका एजुकेशन बढ़ रहा है और क्या कहते हैं, इनकम भी बढ़ रही है अच्छे से। इनकम भी बढ़ रही है, वो बढ़ रहा है। आप सहमत हो उनकी बात से?
नहीं, बट बिकॉज जो बहुत लो लेवल के लोग हैं, पहले बहुत कम रेट में मिल रहा था, अब वो रेट ज़्यादा हाई हो गए, तो उनके लिए थोड़ा तो मुश्किल है उस रेट में परचेज करना। जी बिल्कुल बिल्कुल, दूध का रेट बढ़ा है, ब्रेड का रेट बढ़ा है, इस पे आप क्या चीज़ करें? उस पर मैं बोलती हूँ ठीक है भाई, ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है, डे बाय डे सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो खर्चे और इनकम बराबर ही बढ़ रही है। और रही सिगरेट की बात, वो बड़े ठीक है, लोगों को हार्म भी तो करती है। अगर कुछ लोग नहीं खरीद पाएंगे तो बहुत अच्छा, लोगों की फैमिली से पूछो वो कितना खुश है इस चीज़ से। पॉजिटिव वे हम इसे ले सकते हैं कि बढ़ रहा है रेट तो इट्स गुड। बढ़ रहा है रेट और इट्स गुड। आखिरी सवाल मेरा आप लोगों से ये है, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए इन द वर्ल्ड, लेकिन क्या आपको ऐसा फील आता है कि हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी है? क्या आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से, हमारी जो सर्विसेज हैं उनसे, गवर्नमेंट जो सर्विसेज हैं उनसे सबसे संतुष्ट हैं या भी बहुत काम करना बाकी है? संतुष्ट तो हैं, बट हम हैप्पी अपनी गवर्नमेंट से। धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंज होंगी और हो रही हैं, वो दिखाई दे रहा है हमें। जो पिछले 20-25 साल पहले हम छोटे थे तब नहीं देख पाते थे, आज हम देख रहे हैं डेवलप हो रही है कंट्री। सर सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपके घर के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आप उससे खुश है, संतुष्ट है? हमारी तो गवर्नमेंट वो कॉलोनी है तो ठीक है, वहाँ सब संतुष्ट है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि लोग महंगाई से परेशान है? क्या आप महंगाई से परेशान हैं? बहुत परेशान है। फ्लैट वगैरह तो मिडिल क्लास तो खरीद ही नहीं सकता। क्या प्रॉपर्टी मिडिल क्लास खरीद ही नहीं सकता? आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि जो मिडिल क्लास है, हमारे पे टैक्स का भी बर्डन है, क्या महंगाई बढ़ रही है? महंगाई तो पहले से थी, अभी भी है, नो डाउट, क्योंकि अब जैसे जैसे सैलरी पैकेज बढ़ा उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ रही है। तो लेकिन सैलरी पैकेज बढ़ता है तो उसके साथ क्या? हाँ, प्रॉपर्टी के रेट बहुत हाई हो गए। जैसे गवर्नमेंट अपने जो फ्लैट्स निकाल रही है वो भी करोड़ में निकाल रही है, मतलब एक नॉर्मल कैसे लेगा? एक नॉर्मल आदमी नहीं ले सकता है। और आम खर्चों की जो बात है उस पर आपका क्या? वो तो नॉर्मल है, पहले भी महंगा था, आज भी वैसे ही सेम है। किस किस चीज़ में आपको लग रहा है, स्पेशली कहाँ आपको लग रहा है कि अब आपकी पॉकेट पे ज़्यादा खर्च हो रहा है? मेट्रो का इन्होंने वो बढ़ा दिया, टिकट बढ़ा दिया। मेट्रो की टिकट बढ़ी है, उसमें आपको हो रहा है। और आप लोगों को, बाकियों को रेंट बढ़ गया है। रेंट बढ़ गया है। तो अच्छा, आप लोग बाहर से आके दिल्ली पढ़ने आए हैं? पीजी में रहते हैं। पीजी में रहते हैं, रेंट बहुत बढ़ गया है। तो एक मेरा आप लोगों से ये सवाल है, आप लोगों की जो एजुकेशन है और आपको जो सपोर्ट है एजुकेशन के लिए, क्या उसमें आपको लगा कि कहीं भी किसी भी तरह से सरकार की मदद आई? सरकार जो बजट निकालता है, नहीं आई, बिल्कुल कोई वो नहीं आई आपको? अब और पैसे ज़्यादा लेते हैं वो, एक पेपर के 500 रुपए लेते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब नॉर्मल अगर आप ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू पेपर ले रहे हो, 500 रुपये उसके ले रहे हो, किस चीज़ के हैं वो? जबकि हम ऑलरेडी एडमिशन फीस दे रहे हैं 22,000 रुपये कुछ करके। बजट में आप क्या चाहते हो, क्या क्या चेंजेस है? मुझे लगता है 50 लाख तक जीरो टैक्स होना चाहिए। 50 लाख तक एग्जाम्प्ट है वहाँ, जैसे कनाडा हो गई, इन कंट्रीज में 50 लाख तक एग्जाम्प्ट है। आप अगर आप इतनी इनकम अर्न करते तो कोई टैक्स नहीं, यहाँ पे टैक्स फ्री है। तो इंडिया में पता है क्या, टैक्स पे टैक्स है। जैसे आपने अर्न करे 100 रुपये, तो आप पहले उस पर इनकम टैक्स दोगे, उसके बाद कुछ खरीदोगे उस पर फिर दोबारा GST दोगे, फिर उसके बाद जो बच गया पैसा उसको आप कहीं पे इन्वेस्ट करोगे, फिर उस पर टैक्स दोगे, उस पर अगर रिटर्न आया फिर रिटर्न आएगा, उस पर प्रॉफिट होगा, फिर उस पर टैक्स दोगे। इस बार का होपफुली में भी हेल्थ सेक्टर को देखना चाहिए गवर्नमेंट को। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि सारा जो स्कूल, सरकारी स्कूल होते हैं सब गंदे तरीके से हैं। और अभी हाल फिलहाल का वो भी आया है सर्कुलर, जिसमें सारा स्कूल बंद हो रहे हैं। जैसे यूपी में ढेर सारा सरकारी स्कूल, मतलब एक जगह ज़्यादा स्कूल है ना तो वो बंद कर रहा है, दूर दूर सारे स्टूडेंट को जाने पड़ते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जहाँ इतनी बात है, एजुकेशन सेक्टर की बात है, वहाँ स्कूल्स कम है। ये यूपी की गांव की अच्छी बात आपने उठाई। आपसे भी आप क्या चेंजेस देखना चाहते हैं? नॉर्मल जो डे टू डे खर्चे वगैरह जो इतने हो रहे हैं हमारे, लाइक ट्रैवलिंग वगैरह, एटलीस्ट उसमें थोड़ा ट्रैवल रेंट ये तो होना चाहिए। बिकॉज बेसिक चीज़ें एज अ स्टूडेंट अभी हम अपने नॉर्मल स्टाइपेंड पे खर्चा कर रहे हैं, एटलीस्ट स्टूडेंट के लिए तो अलग कंसेशन होने चाहिए। आई फील स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कुछ कंसेशन होने चाहिए या स्टूडेंट्स के लिए एटलीस्ट, बिकॉज अब जो नॉर्मल, अब देखो इंडिया में जो भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स ही करने वाले, एनी ऑफ फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए तो कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए। दिल्ली मेट्रो में ना स्टूडेंट कार्ड होना चाहिए, कुछ ऐसा इशू होना चाहिए जिसपे स्टूडेंट को स्पेशल डिस्काउंट मिले, लाइक 20%, 30%। फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, बट क्या ग्राउंड लेवल पे वो दिखता है कि ऐसा फील होता है कि ये 4th लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट इकोनॉमी है? नहीं होता। क्यों ऐसा? क्योंकि एक पर्टिकुलर क्लास है जिसका जो रिचेस्ट बने जा रहे हैं, और जो गरीब है वो गरीब ही है, उनमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। जो हमारी पर कैपिटा इनकम है ना वो तो बढ़ी नहीं रही, सिर्फ जीडीपी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही, जीडीपी बढ़ रही है। तो दोनों का साथ में लेके चलना पड़ेगा। साथ में का बेसिकली तो डेली जो हमारे बेसिक वेज वो है ना, वेज रेट सबके जो छोटे बंदों के उनको बढ़ाने पड़ेंगे। डेली वेज बेसिकली न्यू जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है आजकल। जैसे पहले दिल्ली में बहुत सारी जॉब वैकेंसीज आती थी, आजकल कोई जॉब क्रिएट नहीं हो रही है। और क्या AI इसका कारण हो सकता है?
AI ऐसा कारण ही नहीं है कोई, मतलब करप्शन बहुत ज़्यादा है। 50-50, 60-60 साल के जो बुढ़े हैं वो काम करे जा रहे, नए बच्चे आ ही नहीं रहे किसी फील्ड में, पुराने वाले ही नहीं हट रहे। तो इससे तो लेकिन वो 50-60 वाले भी हैं, उनको भी तो घर चलाना ही है अपना। घर चलाना है तो भाई चला चुके ना, वो तो ज़्यादा चला रहे हैं ना। नए बच्चों को मौका, तो फिर नए वाले क्या करेंगे, फिर हम कुछ कर ही नहीं रहे, बैठ जाते हैं। युवा बेरोजगार होगा, गलत काम करेगा। आप ये देखो ना, महंगाई हर साल 7-8% बढ़ती है नॉर्मल, और सैलरी कितनी इंक्रीज होती है, 2%, 3%। और अगर आपको जॉब्स नई जॉब्स क्रिएट कर सकते हो ना आप, अगर आपको लग रहा है कि भाई आप लोग ज़्यादा हैं, बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड है, तो नई वैकेंसीज क्रिएट करो, नए काम लाओ। जैसे अभी एक UGC वाला एक्ट पास करते हैं, इन सबसे थोड़ा ना कुछ हो रहा है। आप बेसिकली कास्ट डेफर कर रहे हो। ये तो बस एक वही है कि हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे फ्यूचर को, कि भाई इन सब में जो युवा है वो लगे जा रहे हैं, भिड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। इन्हीं सब में लगे जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल डिफेंस में पूछूंगा, अभी ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था, तो डिफेंस बजट कितने % से बढ़ना चाहिए, और क्या सारा, अब ये दो वर्गों में बढ़ गए हैं लोग। एक कह रहे हैं कि भाई डिफेंस के बजट में बहुत ज़्यादा करो, तो युवा क्या सोच रहा है? डिफेंस में भी एक नई योजना इन्होंने लॉन्च की थी, तो मुझे उससे बेटर, मतलब बेस्ट वर्स्ट डिसीजन कोई लगता ही नहीं। आप देखो, कोई एक आर्मी में जा रहा है, अपनी पूरी फैमिली को अपनी घर पे रख के जाता है, मतलब अकेले जा रहा है, वो अपनी लाइफ रिस्क पे लगा रहा है। उसके बाद उसको रिटर्न में क्या मिल रहा है? सिर्फ 4 साल की जॉब, ना फ्यूचर सिक्योरिटी और ना कोई लाइफ सिक्योरिटी। तो सबसे बेकार तो मेरी नई योजना ही लगती है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। और लेकिन डिफेंस में फिर हमें क्या हथियारों पे और खर्च करना चाहिए? हाँ, डिफेंस तो हमारा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए डिफेंस। तो एक से एक हथियार सबको लेने चाहिए, उतना नहीं होना चाहिए। क्यों ये एक दिखना है, मतलब सुनिए गन की जी, क्यों ऐसा करें? क्योंकि जैसा वार तो सोल्यूशन है नहीं, उतना होना ही नहीं चाहिए वार पे खर्चा। पहला नंबर तो वार ही नहीं करना चाहिए। वार नहीं करना चाहिए, लेकिन सामने वाले अगर हम पे हमला करेंगे, क्या हम बैठ के देखेंगे? प्यार करो, प्यार दो। नहीं, फिर भी ये तो कुछ बोलते हैं, डिप्लोमेसी से सॉल्व करना चाहिए। ये तो वार करने का कोई फायदा ही नहीं है, बस लॉस ही होता है वॉर में। इधर से भी लॉस, उधर से भी लॉस। बिल्कुल, वॉर तो होता है लॉस में, लेकिन वॉर चालू हो गए तो क्या करें? वॉर चालू हो गए तो करनी पड़ेगी, मर तो सकते नहीं कि आओ मार दो हमें, ऐसा बिल्कुल। और डिप्लोमेसी का रास्ता हो तभी होके निकलता है, अगर आपका डिफेंस स्ट्रांग हो। स्ट्रॉन्ग ही नहीं होगा तो सामने वाले मार के ही जाएंगे। हमें तो डिफेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारा, ठीक है, होना चाहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.